स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई जो होता है वो डेल स्क्वायर फाई के इक्वल होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो ग्रेडियंट फाई होता है वो डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप होता है। और जो डाइवर्जेंस होता है वो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट जो फंक्शन होता है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। अर्थात डेल डॉट डेल फाई बनाए तो इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट प्रोडक्ट डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल फाई अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, बाकी सभी शून्य। जो सिमिलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट एक होता है और बाकी डिफरेंट का शून्य होता है। तो ये बन गया हमारा डेल अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड डेल फाई अपॉन डेल जेड। अर्थात डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये हमारा डेल ऑपरेटर का स्क्वायर फाई के इक्वल बना। तो यही हमें सिद्ध करना था। ये जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर जो होता है इसे लाप्लासियन संकारक कहते हैं। तो जो डेल ऑपरेटर का स्क्वायर होता है वो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में हमें जो ग्रेडियंट यू का कर्ल ज्ञात करना है और वो शून्य के इक्वल होता है। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट यू जो बनेगा वो डेल क्रॉस डेल यू बनेगा। तो नेबुला की वैल्यू रख देते हैं। तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड। डिटर्मिनेंट को खोलते हैं तो खोलने पर ये बनेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई आई कैप प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड जे कैप प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स के कैप। क्योंकि इनके दो कोटि के जो आंशिक अवकलज है वो सतत होंगे अतः ये जो हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड है वो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू ये आपस में कट जाएंगे तो हमारा जो बनेगा वो जीरो आई के प्लस जीरो जे के प्लस जीरो के अर्थात शून्य सदिश बनेगा। और यही हमें प्रूफ करना था। प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है उसमें हमें सिद्ध करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इजिकल टू जीरो, जहाँ ए जो है वो अचर सदिश है। तो हम मान लेते हैं अचर सदिश ए जो हमारा है वो ए इजिकल टू ए वन आई क्या प्लस ए टू जे क्या प्लस ए थ्री के क्या। तो कर्ल ऑफ ए जो होगा वो डेल क्रॉस ए डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और अदिश सदिश के गुण आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक ए वन ए टू ए थ्री। डिटर्मिनेंट को खोल दिया डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू बटा डेल जेड आई कैप डेल ए वन बटा में डेल जेड माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई के कैप। अब इसका जो डाइवर्जेंस लेना है तो डाइवर्जेंस डेल डॉट ए बनेगा डेल क्रॉस ए। डाइवर्जेंस ऑफ कर ले क्या करना है डेल डॉट डेल क्रॉस ए। तो ये हमारा बनेगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट डेल क्रॉस ए। तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा बना सिग्मा में ले लेते हैं आई कैप के गुणा। तो डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड अर्थात सिग्मा डेल स्क्वायर ए थ्री अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड। तो सिग्मा को हटाने पर सिग्मा को हटाएंगे तो जैसे आई कैप में इसकी वैल्यू इस प्रकार आई तो बाकी सभी में आई कैप वाले में ए वन नहीं आया तो जे कैप वाले में ए टू नहीं आएगा और के कैप वाले में ए थ्री नहीं आएगा। तो ये वैल्यू इस प्रकार लिख देते हैं सिमिलरली डेल स्क्वायर ए थ्री अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड प्लस डेल स्क्वायर ए वन अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर ए थ्री अपॉन डेल वाई डेल एक्स
प्लस डेल स्क्वायर ए टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर ए वन अपॉन डेल जेड डेल वाई। तो ये सभी आपस में कट गए। तो कटने पर क्योंकि इनके दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत होते हैं तो इजिकल टू जीरो। तो ये हमारा यही हमें प्रूव करना था।